दोस्तों, आज तक आपने सर्वाइवल की बहुत सी सच्ची कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की ये कहानी उन सब से अलग है क्योंकि ये बात एक ऐसे हादसे की है जिससे बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर जो बिल्कुल अच्छे से हवा में उड़ रहा था कि कुछ ही टाइम बाद वो अचानक क्रैश हो जाता है, और वो भी एक उबलते हुए लावा के अंदर। हेलीकॉप्टर में मौजूद इंसान किसी तरह 2 दिन तक वहां पर सरवाइव करते हैं, और इन 2 दिनों में उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सच्चा वाकया आज से तकरीबन 20 साल पहले रूनमा हुआ था, जो क्रेग होस्किंग नाम के एक शख्स के साथ पेश आया था। दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने शौक और मेहनत के बलबूते पर सिर्फ 16 साल की उम्र में ही एक लाइसेंस्ड हेलीकॉप्टर पायलट का एजाज पा लिया था। इसके अलावा एयरप्लेन, सी प्लेन या ग्लाइडर, होस्किंग हर तरह के प्लेन को उड़ाने की महारत रखते थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा काबिलियत पा लेने के बाद इन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती गईं और ये कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। अब हुआ यूं कि इन्हें एक हॉलीवुड मूवी के लिए उबलते हुए लावा का एरियल व्यू कैप्चर करने का काम मिला। इस काम के लिए एक एक्सपर्ट पायलट और साथ एक कैमरामैन की जरूरत थी, इसीलिए इस डेयरिंग काम का ऑफर होस्किंग को दिया गया और इन्होंने भी खुशी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद से होस्किंग की शोहरत और इस हादसे की शुरुआत दोनों का आगाज एक साथ ही शुरू हो गया। दोस्तों, होस्किंग के साथ इस मिशन पर 2 और भी लोग थे जिन्हें इस काम को अंजाम देना था। जहां होस्किंग को लावा के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाना था, तो वहीं इनकी टीम में एक कैमरामैन माइकल बेंसन और टेक्नीशियन क्रिस ड्यूडी को उस लावा की फुटेज कैप्चर करनी थी, जिसके लिए इन्हें कैमरा और हेलीकॉप्टर समेत जरूरत की सभी चीजें दी गई। इन्होंने हवाई आइलैंड पर मौजूद केलोविया वॉल्केनो के अंदर का व्यू कैप्चर करना था। दोस्तों, ये वॉल्केनो उस वक्त तो ठंडा था, लेकिन जियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसमें मौजूद लावा जो अभी 120 फीट नीचे था, वो कुछ ही देर में एक होलनाक मंजर का रूप धारने वाला था। और अगर सही वक्त पर उस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया जाता तो ये नज़ारा बहुत मेमोरेबल हो सकता था। तो दोस्तों, 21 नवंबर 1992 को प्लान के मुताबिक ये तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वॉल्केनो के ऊपर आ गए। इन्होंने इस वॉल्केनो के गिर्द पूरा एक चक्कर काटा और इसके सभी नज़ारों को कैप्चर कर लिया। लेकिन जब कैमरामैन ने इस रिकॉर्ड हुई फुटेज को चेक किया तो उसे ऐसा फील हुआ कि उन्हें जैसा व्यू चाहिए था वैसा नहीं मिला। इसलिए एक बार फिर से इन्होंने वॉल्केनो के ऊपर जाकर वीडियो शूट करने का फैसला किया। लेकिन इस बार जब वो वॉल्केनो के ऊपर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर में लगा रोटर अचानक ही खराब हो गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस आउट होने लगा। होस्किंग को इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक लम्हे में उनका सालों का एक्सपीरियंस जैसे हवा हो गया था। बैलेंस आउट होने की वजह से हेलीकॉप्टर वॉल्केनो के अंदर नीचे जाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हेलीकॉप्टर उड़ना भूल गया है या शायद पायलट इसे उड़ाना भूल गया है। दोस्तों, इस टाइम इन तीनों की सांसें थम चुकी थी क्योंकि अब शायद इनकी मौत बहुत करीब थी। लेकिन फिर अचानक वो हुआ जो ऐसी सिचुएशन में कोई सोच भी नहीं सकता। ये हेलीकॉप्टर वॉल्केनो के अंदर जाकर तो गिरा, लेकिन खोलते हुए लावा से फिर भी बच गया। असल में वॉल्केनो के अंदर मौजूद लावा अभी पूरा ऊपर नहीं आया था। अभी भी बहुत सी जगह सूखी बची हुई थी जहां पर अभी तक लावा नहीं पहुंचा था, और किस्मत से इनका हेलीकॉप्टर भी उसी जगह पर क्रैश हुआ था, जिसके चलते मौत के मुंह में जाकर भी इनकी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, ये जान का बचना था या खतरे का कुछ देर के लिए टल जाना, ये अभी भी कहना मुश्किल था, क्योंकि ये तीनों अब एक वॉल्केनो के अंदर 150 फीट नीचे थे, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ से निकल रही जहरीली गैसें कुछ ही देर में इनकी सांसें रोकने के लिए काफी थीं। इतने में इन तीनों ने सोचा कि अगर किस्मत ने हमें जिंदा रहने का एक आखिरी मौका दिया है तो हमें भी यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जिसके चलते होस्किंग जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास गए और इन्होंने इसमें मौजूद रेडियो को किसी तरह चालू करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ राब्ता करने की कोशिश की, और कुछ ही पलों की कोशिश के बाद ये कामयाब हो गए। जिसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने फौरन ही एक हेलीकॉप्टर इन तीनों को बचाने के लिए भेज दिया। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए आया तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ होस्किंग ही मौजूद थे।
असल में जब होस्किंग रेडियो को किसी तरह चलाने की कोशिश में लगे हुए थे, तब बेंसन और ड्यूडी ने फैसला किया था कि वो किसी मदद के आने का इंतजार किए बगैर इस वॉल्केनो को चढ़कर इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहां नीचे रुककर मदद का इंतजार करना बेवकूफ़ी ही थी। हर तरफ से निकल रही गैसें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन होस्किंग को उम्मीद थी कि मदद जल्दी ही आ जाएगी और इन्हें यहाँ से निकालकर ले जाएगी। दोस्तों, होस्किंग की उम्मीद तो कामयाब हो गई, मगर वहां ऊपर चढ़ने के चक्कर में बेंसन और ड्यूडी अब मुश्किल में थे। इस वॉल्केनो में से चढ़कर बाहर निकलने का इनका प्लान अब इन पर भारी पड़ रहा था। जहां होस्किंग इस मुसीबत से बाहर निकल चुके थे, वहीं ये दोनों अभी भी 80 फीट इस वॉल्केनो के अंदर ही थे, यानी ये अभी तक 70 फीट की चढ़ाई चढ़ चुके थे और यहाँ तक आने में ही इनकी सारी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। और इसी के साथ ये वॉल्केनो अब गैसों और धुएं से पूरा भर चुका था, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर में से देखने पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इतने में वहां रात का अंधेरा छा गया और मदद के लिए आया हेलीकॉप्टर होस्किंग को अपने साथ लेकर वापस चला गया। दोस्तों, अब तक ये दोनों वॉल्केनो में काफी ऊपर तक आ चुके थे, इसलिए इन दोनों ने सोचा कि अब खतरे से तो काफी हद तक बाहर आ ही चुके हैं, तो क्यों ना आज रात यहीं गुजारी जाए। लेकिन ये रात इतनी आसानी से गुजर जाती, ऐसा इनकी किस्मत में था ही नहीं। लावा के खोलने की आवाज और इसमें से निकलने वाली गैसों ने इन्हें इस हद तक टॉर्चर किया कि अब इनका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ने लगा था। खैर, जैसे तैसे इन दोनों की ये रात गुजर ही गई और सुबह होते ही ड्यूडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए फिर से इस वॉल्केनो पर चढ़ने लग गए, मगर बेंसन की हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी, इसलिए वो वहीं रुककर मदद के आने का इंतजार करने लगे। दोस्तों, इस वॉल्केनो के अंदर धुआं इतना ज्यादा हो चुका था कि विजिबिलिटी 1 फीट से भी कम हो चुकी थी और आगे की चढ़ाई भी इतनी खतरनाक थी कि अगर गलती से भी वहां किसी का हाथ फिसल जाता तो वो सीधा नीचे खोलते हुए लावा में गिर जाता और फिर उसके साथ क्या होता, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसी सिचुएशन की वजह से बेंसन एक अजीब से सदमे में चले गए। पहले हेलीकॉप्टर से गिरना और फिर जहरीली गैसों से लड़ना, पहाड़ पर चढ़ना और रात भर मौत को करीब से देखना। इस सब के बाद बेंसन को ये लगने लग गया था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकते, इसलिए वो उसी जगह पर रुक गए। दोस्तों, बेंसन अभी इन्हीं सोचों में ही थे कि उन्हें ऊपर से एक बॉडी नीचे लावा में गिरती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो ऊंची ऊंची चीखने लग गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उनका दोस्त ड्यूडी उनके लाख मना करने के बाद भी उन्हें छोड़कर चला गया था और अब उन्हें लग रहा था कि मेरा दोस्त ड्यूडी इस दुनिया में नहीं रहा। असल में वहां कोई बॉडी नहीं बल्कि एक पत्थर लावा में गिरा था, लेकिन बेंसन का दिमाग डिप्रेशन की वजह से उनके डर को क्रिएट करके उनके सामने ला रहा था। दोस्तों, रेस्क्यू टीम अभी भी इन दोनों को ढूंढ रही थी, मगर विजिबिलिटी 0 होने की वजह से वो लोग आज भी मायूस होकर वापस चले गए और अगले दिन एक बार फिर से रेस्क्यू टीम उन दोनों को ढूंढने के लिए इस वॉल्केनो के ऊपर पहुंची। इतने में ड्यूडी की लगातार मेहनत के चलते आखिरकार वो इस लावा से निकलने में कामयाब हो गए और ठीक उसी जगह रेस्क्यू टीम पहले से ही मौजूद थी, जिन्होंने ड्यूडी को फौरन हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ बेंसन अब भी वहीं फंसे हुए थे और इन्हें वहां फंसे अब 48 घंटों से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और इस पूरे वक्त में उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, जिससे उनकी बॉडी अब डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगी थी। ऊपर से उन्हें वहां से बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि विजिबिलिटी 0 होने की वजह से रेस्क्यू टीम का उन तक पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बेंसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रेस्क्यू टीम की नजर अचानक से बेंसन पर पड़ी और उन्हें बेंसन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया, मगर फिर कुछ ही लम्हों में धुएं की वजह से बेंसन फिर से पायलट की नजरों से ओझल हो गए। दोस्तों, पायलट ने अपने अंदाजे से हेलीकॉप्टर बेंसन की लोकेशन पर लाकर एक रस्से की मदद से नीचे एक जाल फेंका। ये बिल्कुल अंधेरे में चलाए हुए तीर जैसा था, मगर किस्मत से ये तीर निशाने पर जाकर लगा और बेंसन इस जाल को देखकर मौका मिलते ही इसमें कूद गए। यहाँ अगर बेंसन का जंप गलत हो जाता तो वो नीचे उबलते हुए लावा में गिर जाते और 1 सेकंड में झुलस जाते, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बेंसन को भी रेस्क्यू करके उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल कर दिया गया।
दोस्तों, इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने इन तीनों की हिम्मत को खूब सराहा और साथ ही इस हादसे की कहानियां भी खूब मशहूर हुई, जिससे दुनिया भर में इन तीनों को खूब शोहरत मिली। दोस्तों, ये सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।